नमस्कार, न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बीएसपी प्रमुख मायावती अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों को अंतिम रूप दे रही है। मायावती लखनऊ में 15 अगस्त से डेरा डालेगी। बसपा प्रमुख मायावती यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को निर्देश भी जारी कर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। 16 अगस्त से आकाश आनंद राजस्थान में पदयात्रा शुरू करेंगे, तो वही बसपा प्रमुख मायावती पिछले 5 जुलाई से दिल्ली में है। जिससे पहले बसपा सुप्रीमो ने बूथ से लेकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश जारी किए थे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिले से रिपोर्ट मंगवाना शुरू कर दिया है। और अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव पर पूरी तरीके से जो फोकस है मायावती का, वो यूपी पर है। यूपी पर पूरी तरीके से उनका फोकस है। चुनाव कैसा जीता जाए, ये रणनीति वो लगातार बनाने में जो है लगी हुई है। वही चुनाव से पहले किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ये भी क्लियर कर चुकी है। बसपा ने दोनों गठबंधन से अलग रहकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यानी कि बसपा ना तो इंडिया के साथ है और ना ही एनडीए के साथ है, बल्कि 24 का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी। ऐसे में बसपा को अपनी तैयारियों को भी उसी मजबूती से धार देनी होगी। वजह यह है कि मायावती अब लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी बैठकों की तैयारियों में लग गए हैं और उन्होंने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। वहीं मायावती 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए 3 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशनखोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप आदि से राजनीति से कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी जो आम मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाना कितना उचित है, ऐसा क्यों है। दूसरे ट्वीट में भी उन्होंने बीजेपी शासित मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार अहम मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और यहां भी उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बता दें कि इसमें खास मुद्दे को लेकर अकेले अपने बूते पर विधानसभा ये चुनाव लड़ रही है मायावती, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर स्थानीय स्तर पर घोषित किए जा चुके हैं और पार्टी को भरोसा है कि वो अच्छा रिजल्ट जो है वो घोषित करेगी। तो अब 24 के चुनाव को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो मायावती थी वो इतनी एक्टिव नहीं थी, ना ही 22 के चुनाव में इतनी एक्टिव हुई, ना ही निकाय चुनाव में एक्टिव हुई, लेकिन 24 के चुनाव को बेहद वो एक्टिव है और काफ़ी इस पर काम भी कर रही है। इसी के तहत उन्होंने अब यूपी में डेरा डाल दिया है। खास तौर से मायावती का फोकस यूपी पे है, क्योंकि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। ना एनडीए का उन्होंने साथ लिया है, ना ही वो इंडिया के साथ है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 के चुनाव से पहले इंडिया या फिर एनडीए को हराने के लिए बीजेपी मायावती यूपी में क्या कुछ एक नया फॉर्मूला लगाती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।